अम्मा जी आप? वो कल के हादसे के बाद बहुत ही चिंता हो रही थी हमको रेवा की। किसी ने बहुत ही भद्दा मजाक किया था। अब हमको रेवा का ज्यादा ख्याल रखना होगा, कौनो लापरवाही नहीं पर रखनी होगी। एक काम करो बबुआ, तुम ना रेवा को डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ, ई का चेकअप करवा लो। हाँ? बच्चा स्वस्थ तो है ना? हमें ऐसा लगता है अम्मा कि इस होने वाले बच्चे ने हमारी जिंदगी में और आपके दिल में मिठास घोल दी। अच्छा लगा हमें कि आपने रेवा जी के बारे में सोचा। वैसे आप सही बोल रही हैं, हमें शाम को डॉक्टर के पास चले ही जाना चाहिए। चेकअप कराना भी जरूरी है। चेकअप कराने के लिए शाम का काहे इंतजार करना? हाँ, आलस आ रहा है क्या तुमको? चलो जाओ, अभी ले जाओ रेवा को डॉक्टर के पास। हाँ जाओ। ठीक है। आराम से। अम्मा, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हाँ। रेवा देखो, मेरी डॉल मेरी तरह बैठ रही है। क्या तुम मेरे साथ डॉल डॉल खेलोगी? हाँ। अरे लेकिन दीदी आप अपनी इस प्यारी सी गुड़िया के साथ खेलिए, हम थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ। नहीं नहीं, तुम प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं भी चलूंगी। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, हम बस यूं गए और यूं आए। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी, प्लीज मुझे भी ले चलो ना अपने साथ, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। सब है ना यहाँ आपके साथ, हम जल्दी आ जाएंगे पक्का। मैं भी अरे बेटा, हम है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। रेवा को जाने दो। हाँ पर सुनो, ठीक है तुम चली जाओ, पर तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी आएंगे। अरे ओ बेटा, हाँ खेलो इधर। हेलो, अब जल्दी से आ जाइए। दोस्त, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? बहुत मजा आएगा। डॉल डॉल। आ जाओ।
है वो लड़की। उठाओ ये बावली को और लेके जाओ अपने पागल खाने। नहीं 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 नहीं, मेरे पास पास मत आओ, मार दूंगी। मैं रेवा से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। छोड़। अरे मैं मार दूंगी। चल पकड़ो इको। अगर तुम मेरे पास आए ना, मैं रेवा को बुला दूंगी। दूर दूर रहो। कहाँ भाग रहे? कटोरी फेंकूंगी। अरे राघव राघव, एक मिनट गाड़ी रोको। क्या हुआ रेवा जी? वो वानी ना इसी दुकान से चॉकलेट लेती है, तो हम सोच रहे थे कि उसके लिए चॉकलेट लेके चलें। हाँ, ये तो एकदम सही सोचा आपने रेवा जी। हाँ। एक काम करते हैं, हम चॉकलेट लेकर आते हैं, ठीक है? नहीं, पर वानी चॉकलेट कौन सी खाती है? वो तो हमें भी नहीं पता। एक काम करते हैं ना, उसी को फोन करके पूछ लेते हैं। हाँ, पूछो पूछो। तुम मुझे पकड़ोगे? अरे बिंदिया जाओ, इको पकड़ो। मैं तो तुम्हें आउट कर दूंगी। रेवा कहाँ चली गई? रेवा रेवा अरे पकड़ो इको। रेवा 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 रेवा। रेवा। हेलो वानी, हम चाची बात कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे थे कि आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है। हेलो वानी, ये आवाज कैसी आ रही है? चाची, जिन्हें आप लेकर आई थी ना, वो आपकी दीदी, उन्हें कुछ लोग पागल खाने ले जाने आए हैं। मार दूंगी, मार दूंगी। रेवा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो। कहाँ लेके जा रही हो? ए मौसी, इको रोकिए मत, जाने दीजिए। अरे ये की जगह पागल खाने में ही है, हा? ये घर में नहीं। ले जाओ इको। नहीं नहीं जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। रेवा रेवा नहीं, प्लीज छोड़ो हमें, मैं रेवा को बोल दूंगी। रेवा चलो, एक घंटे टिंटिनने वाली टली। प्लीज रोकिए ना इन्हें, प्लीज रुको। छोड़िए उन्हें। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? हाँ, और किसने बुलाया आप लोगों को? हाँ, जवाब दो हमें। हमने बुलाया इको। और काहे नहीं बुलाएंगे? ये हमरा घर है, कौनो धर्मशाला नहीं जो किसी को भी सड़क से उठा के तुम यहाँ ले आओगी। और वैसे भी ये लड़की रात को ना पूरे घर में घंटी बजाती घूम रही थी, और देखा कैसे इसने जिद में बानी से गुड़िया छीन ली।
हमें नहीं लगता कि जब तक ये लड़की ई घर में है, ई घर में कोई सुरक्षित है। और अगर तुमको ये लड़की को यहाँ रखना है ना, तो तुम एक तो काम करो, हैं? तुम हम सब को एक एक पिस्टल दे दो, ताकि हम सब अपना भाई सुरक्षा कर सके। कैसे कि हमको तो पूरा भरोसा है कि ये लड़की किसी ना किसी दिन हमको बहुत नुकसान पहुंचाएगी, तो भाई हम तो रिस्क लेंगे नहीं। अरे तुम हमें गलत काहे समझ रही हो? अरे हम का ये लड़की के दुश्मन थोड़ी ना है? अरे हम तो बस यही कह रहे थे कि ये लड़की को हम ना पागल खाने भेज देते, काहे कि वो जब डॉक्टर के पास रहेगी ना तो जल्दी सही हो जाएगी। हाँ? लेके जाओ। रेवा जी, हमें ऐसा लगता है कि अम्मा सही बोल रही हैं। इसको थोड़े दिन पागल खाने छोड़ देना चाहिए, वहां सही हो जाएंगी वो। ये वहां सही नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये हमारी हाँ? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी। और अब आप लोग भी जाइए यहाँ से, ये कहीं नहीं जाएंगी। और हाँ, आइंदा आपने ऐसी जबरदस्ती की ना तो हम आप लोगों की शिकायत कर देंगे। अब जाइए यहाँ से। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, हमें श्रुति दीदी, सब ठीक है, शांत हो जाइए, सब ठीक है। देखिए सब ठीक है, रोइए मत। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है। वो लोग मुझे ले जाएंगे, ले जाएंगे। छोटी दीदी, नहीं, कोई फिर से नहीं आएगा। और सुनिए, जब तक हम आपके साथ हैं ना, तब तक कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता, ठीक है? चलिए, अभी आप इस कमरे में आराम कीजिए। हम कह रहे हैं ना, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ? पर तुम कहीं नहीं जाओगी ना? नहीं जाएंगे, मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, हमारी बात सुनिए, यहाँ देखिए। बहादुर लोग ऐसे रोते थोड़ी ना, नहीं रोते ना। चलिए आंसू पोंछिए। और हम आपसे बोल रहे हैं ना कि अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कहीं नहीं ले जाएगा। हाँ, पर अभी आपको आराम करना पड़ेगा। हम बस अभी थोड़ी देर में आते हैं। हाँ, चलिए उठिए। नहीं नहीं, तुम जाओगी नहीं? नहीं जा रहे हम। नहीं 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 नहीं, जाओगी नहीं। दीदी, हम आपसे कहीं दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, बस यही बराबर वाले कमरे में। और हम आपसे बोल रहे हैं ना, हम आपसे वादा करते हैं, कोई अब आपको कुछ नहीं कहेगा, पक्का। पर उसके लिए पहले आपको आराम करना पड़ेगा। हाँ,
चलिए उठिए। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। रेवा जी एकदम सही बोल रही हैं। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। रेवा जी को जाने दीजिए ना। नो, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कोई भी कहीं नहीं लेकर जाएगा। नो, रेवा कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी ना रेवा, बोलो ना। आप देखिए, ऐसे जिद नहीं करते। जितना आपको आराम की जरूरत है ना, उतना रेवा जी को भी है। वो क्या है ना कि रेवा जी मम्मी बनने वाली। उनके पेट में एक छोटा सा बेबी है, इसीलिए उनको आराम की जरूरत है। सच? छोटा सा बेबी आने वाला है? वाओ! तो क्या वो बेबी मेरा फ्रेंड बनेगा और तुम लोग मुझे उससे खेलने दोगे? प्लीज दीदी आप उसके साथ अच्छे से खेलिएगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए ना अभी आपको आराम करना पड़ेगा। हाँ, चलो आराम से। सुना तुमने डॉल, एक छोटा सा बेबी आने वाला है और फिर मैं उसके साथ खेलूंगी। फिर वो तुम्हारी जगह ले लेगा, पर तुम भी मेरे साथ खेलना और वो भी हमारे साथ खेलेगा। तब छोटा सा बेबी आने वाला है। छोटा सा बेबी मेरे साथ में ही सोएगा यहाँ पे। छोटा सा बेबी आने वाला है। आइए, बैठिए रेवा जी। रेवा जी, ये जो लकीरें होती है ना, ये सिर्फ हाथों पर अच्छी लगती हैं, आपके माथे पर नहीं। और वैसे भी हमें आपकी 3 चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। आपके माथे पर लकीरें, आपकी नाक पर गुस्सा और आपके सर पर ये टेंशन का भार। तो प्लीज आप इसे हटाइए, जल्दी हटाइए। राघव, अम्मा जी ने आज जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही नहीं किया। रेवा जी, हमारे होते हुए उस लड़की को इस घर से कोई नहीं निकालेगा। हम वादा करते हैं आपसे। पर आप ये टेंशन लेना बंद कीजिए। आप टेंशन लेंगी तो हमारा बच्चा भी टेंशन लेगा कि उसकी मम्मी इतनी उदास क्यों है कि नहीं? कोई नहीं, हम बात करते हैं। सुनो, आप ना एक काम करो, थोड़ा अपनी मम्मी के पेट में हलचल करो, इधर उधर घूमो, उन्हें परेशान करो। तभी उनका ध्यान हमारी अम्मा से हटके आप पर जाएगा। वो क्या है ना, आजकल ये दुनियादारी के बारे में ज्यादा सोचती हैं और आपके बारे में कम। कोई नहीं, हम समझाते हैं। रेवा जी, ये बच्चा हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। यही हमारे लिए कोहिनूर का हीरा है और यही हमारी सारी जायदाद है। और इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो प्लीज अच्छे से करना। राघव, ये बच्चा भले ही तुम्हारे लिए कोहिनूर का हीरा हो, तो हमारे लिए भी चांद का टुकड़ा है। तुम चिंता मत करो, इसकी ये रक्षक मम्मी हमेशा अपनी बेबी की सुरक्षा करेगी। पक्का? पक्का। ठीक है रक्षक मम्मी, आप एक काम कीजिए, आप लेट जाइए, हम टीवी ऑन करते हैं। आइए। वो क्या है, 6 बज गए और दंगल टीवी पे एक बहुत ही लाजवाब शो आने वाला है। हाँ, रेवा जी, जिस तरह आप इस बच्चे की रक्षक है ना, उसी तरह आपके रक्षक हम हैं। और हमारे होते हुए आपको और इस बच्चे को कोई भी बुराई नहीं छू सकती। चलिए आप टीवी देखिए, हम जतिन और बंटी से बात करके आते, बड़ी देर से फोन कर रहे थे।
ठीक है। राघव, बाबूजी, पकड़ो उसे। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? हाँ, आप कमरे में चलिए। आइए, बैठिए इधर। आप ठीक है ना? अरे हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, हैं? सब ठीक है। अरे क्या हुआ है? ये कैसी आवाज थी? क्या हुआ? ये तो गोली चलने की आवाज थी ना। सब सुरक्षित तो है? हाँ, हाँ रेवा जी, सब ठीक है, सब सुरक्षित। लेकिन ये हुआ क्या? अरे वो क्या हुआ कि हमने नया गार्ड रखा है ना, तो भूल से उससे गोली चल गई। चिंता मत करो, ज्यादा सोचो मत। कहा है कि कोनो बड़ी बात नहीं है, ये सब तो होता रहता है, हैं? जाओ जाके आराम करो, जाओ जाओ बेटा। और तुम लोग भी जाओ अपने अपने कमरे में, जाओ। अरे जाओ 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 बेटा, जाओ आराम करो, जाओ। ससुरा, ये गोली जरूर अब देश ने चलवाई है। कुंदन की गलतियों की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। हम ठाकुर लोग अपनी जुबान की कीमत जानते हैं। जब तुम्हें बोल दिया था कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, उसका मतलब है कि मिल जाएंगे। ये रोज रोज तमाशे करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। पहले हमारी बीवी को डराया, उसके बाद बाबूजी पर गोली चलवा दी। क्या लगा तुम्हें किससे तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे? मुन्ना, हमने कहा था कि हमको हमारा पैसा किस्तों में जल्दी दो, लेकिन तुमने अभी तक एक भी किस्त नहीं दी। तो हम क्या करते? हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? अवदेश नाम है हमरा। हम साहब के मुंह से भी हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेता हूं। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हम अभी कुंदन भैया से बात करते हैं, तुम्हारे पैसों का इंतजाम करते हैं। हमको इंतजार करना पसंद नहीं है मुन्ना। तो कैसे लेकर आए तुम्हारे पैसे इतने सारे इकट्ठे? जमीन खोदो, मजदूरी करो, मेहनत करो, डकैती डालो, बैंक लूटो, कुछ भी करो, लेकिन हमरा पैसा हमको वापस दो। और कल से हमरी किस्त शुरू होनी चाहिए, वरना रोज एक घर वाले की मैयत का इंतजाम कर लेना। और हम तुम्हारे पूरे परिवार को एक एक करके मार डालेंगे।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी कुंदन भैया से है, तो हमारे घर वालों से क्या निकाल रहे हो? हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, हमको सिर्फ दोस्ती है, और वो भी पैसों से। हम दोस्ती के लिए किसी की जान ले सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। 50 करोड़ कोई मजाक नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हारे घर वाले को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन तुमको हमारे काम करना होगा। बोलो, करोगे? बोलो। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हमारे होने वाले बच्चे के सामान को कोई इस तरह से क्यों बर्बाद करेगा? नहीं, हमें नहीं खाना है, तुम खाओ। ये राघव फोन काहे नहीं उठा रहा है? ये बहुरिया, परेशान काहे लग रही हो? क्या हुआ है? छोटी दादी, किसी ने हमारे साथ फिर से बहुत ही भद्दा मजाक किया है। राघव बच्चे के लिए जो भी कपड़े लेकर आए थे और खिलौने लेकर आए थे, किसी ने सब कुछ खराब कर दिया। वो कपड़े पूरी तरह से फटे हुए और खिलौने भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुके हैं। किसी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कौन है ये कमक्कल जिसने पाप किया है? हैं? हाय राम, कौन कर सकता है ऐसी गिरी हुई हरकत? हमें नहीं पता कि ये हरकत किसने की है, लेकिन जिसने भी ये काम किया है ना, बहुत ही घिनौना काम किया है। क्योंकि अभी बात सिर्फ हमारी नहीं, हमारे बच्चे की भी है। अरे अब हमें काहे देख रहे हैं? अरे हम दादी हैं ये बच्चे की,
हम काहे करेंगे ऐसा? अरे हमरे भी जिगर का टुकड़ा है वो, और हम तो राघव के कमरे की तरफ गए भी नहीं। और हम तो वहां ना जाते हैं, ना ही हमको कोई वहां बुलाता है। अगर तुम दोनों ने नहीं किया तो ऐसा गिरा हुआ मजाक किसने किया? एक बात समझ लो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राघव के बच्चे से जुड़ी हुई कोनो बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे? ये चुगलियां करने के लिए तो 5-5 आंखें लगाए रखती हो, लेकिन ये नहीं पता तुम्हें कि ये किसने किया है? और तुमने रहते ये हुआ कैसे? ए बिंदिया, कान खोल करके सुन लो, अगर हम भी बहू रेवा और उनके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती तो हम तुम्हें तुम्हारे गांव वापस भेज देंगे। कहा? तो मिटा दो ये सिंदूर। आज तुम्हें पता चलेगा कि श्रुति किस हद तक जा सकती है जब बाद उसके राज किया। अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहीं ये सब दीदी ने तो नहीं किया? ये है हमारा देसी हथियार। अच्छे से पैक करो, वो भी 9 पेटी। तुम इन सारे पेटियों को मायावीर पुलिस चौकी से पार कराकर उस पर पहुंचा दोगे। हमारा माल बचाना तुम्हारा काम। अगर सही सलामती सारा माल उस पर पहुंच गया ना, तो समझ लो कि तुम्हारे उधारी का पहला किस्त माफ। अगर पकड़ा गया तो दुगना वसूल करेंगे। क्या बोलते हो? जल्दी करो। अब दिखाओ अपना कमा। हम वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग घूमेंगे, ठीक है डॉल? श्रुति दीदी, ये सब आपने किया है? सच सच बताइए,
ये सब आपने किया है क्या? कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बताइए हमें। अरे बिंदिया को कब से बोला है चाय लेके आए। ए बिंदिया, जल्दी से चाय लाओ। पता नहीं कहाँ मर गए। हमारा तो सर फटा जा रहा है। अरे जिस तरह उस सरफरी का दिमाग हिला हुआ है ना, एक दिन रेवा के चक्कर में ना ऐसे हमारा भी दिमाग हिल जाएगा। अरे बताओ, बिना जाने पहचाने उनको घर के अंदर ले आई। हमें ना कैसे भी करके ना इनको घर से बाहर निकालना होगा। ए गायत्री बहुरिया, तुम्हारा जुबान है या कड़वाहट का कुआं है? अरे कभी उनमें कड़वाहट कम ही नहीं होता। अरे कभी तो किसी के लिए 2 शब्द प्यार का बोल ले है? तुम एक काम कर ले बहुरिया, अपने जुबान पर थोड़ी सी मिश्री लगा ले, क्या पता थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाए तुम्हारी है? मैं तो तुम्हारी बीबी की दोस्त हूँ ना, तो मैं ये क्यों करूँगी? पर तुम गंदी हो, तुमने मुझे डांटा। नहीं नहीं श्रुति दीदी, वो हम आपको डांट नहीं रहे, हम बस आपसे पूछ रहे हैं। गंदी रेवा, गंदी रेवा, गंदी रेवा। श्रुति दीदी ठीक है, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। हमें माफ कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, माफ कर दीजिए हमें प्लीज। नहीं, तुम गंदी हो, तुमने मुझे डांटा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। गंदी रेवा, तुमने मुझे डांटा। हमने श्रुति दीदी पे ज्यादा ही सख्ती दिखा दी है क्या? श्रुति दीदी हमें धोखा नहीं दे सकती, सच में उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हमें उनसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। गंदी रेवा, गंदी रेवा, गंदी रेवा, गंदी रेवा। गंदी रेवा, गंदी। कोई बात नहीं करूंगी मैं उससे, उससे क्या करें? मार दूंगी, मार दूंगी। ठाकुराइन देखो, गंदी रेवा, बिल्कुल नहीं। खबरदार अगर कुछ फेंका है तो। अरे ये सब क्या चल रहा है? अरे ये लड़की का दिमाग हिल गया है। क्या गई रेवा? रेवा, रेवा, नीचे आओ। दीदी, अरे दीदी, गंदी रेवा, गंदी रेवा आ गई। गंदी रेवा। ये लड़की, ये क्या कर रही है तू? अरे तुम्हारी लाई हुई बावली देखो क्या कर रही है। नहीं, दीदी, शांत हो जाइए। वो बस हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया था, हमें वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। सच? मजाक में बोला था तुमने? हाँ, हमने मजाक किया था। चलिए आप अपने कमरे में चलिए। हाँ, चलिए आराम से चलिए, आराम से। ये बावली रेवा को गंदी रेवा बार-बार काटते रहती। हाँ, इन दोनों के बीच कुछ बात हुई है क्या? राघव फोन काहे नहीं उठा रहा है?
अरे इतनी देर हो गई, ये राघव अभी तक आया काहे नहीं? कहाँ चला गया है? अरे राघव, हे बिटवा, कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से फोन लगा रहे हैं, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। अपने ईमान के साथ समझौता करने गए थे। मुबारक हो बाबूजी, मुबारक हो। आप जिस रास्ते का हमें मुसाफिर बनाना चाहते थे ना, उसी रास्ते पर अपना पहला गुनाह करके आ रहे हैं। कुचल दिया हमने अपनी ईमानदारी को, मिट्टी में मिलाकर आ रहे अपना ईमान। आपके लिए मुनाफे का धंधा करके आ रहे हैं। खुश रहिए बाबूजी, हमने अवधेश सिंह की पहली किश्त का भुगतान कर दिया है। राघव, कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखो राघव, ये देखो, तुम्हारे लाए हुए तोहफे किसी ने खराब कर दिए।